हेलो दोस्तों, क्लास 12th की बिजनेस स्टडीज़ में आज हम पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर फर्स्ट, नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। आज का हमारा टॉपिक है लेवल ऑफ मैनेजमेंट। दोस्तों, मुझे पूरी उम्मीद है कि पिछले वीडियो में आप मैनेजमेंट के बारे में अच्छे से समझ चुके हो कि मैनेजमेंट क्या होता है। आज के वीडियो में हम समझेंगे कि मैनेजमेंट का लेवल क्या होता है। तो देखते हैं। जैसा कि हम पिछली वीडियो में मैं आपको बता चुका हूं कि मैनेजमेंट एक ग्रुप एक्टिविटी है। आप अच्छे से जानते हो कि जहां भी एक से ज़्यादा लोग मिलकर काम करते हैं वहीं पर मैनेजमेंट वर्क करता है। ये मीन्स मैनेजमेंट इज़ अ ग्रुप एक्टिविटी, और ग्रुप एक्टिविटी होने की वजह से यहाँ नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ बहुत होते हैं जिनका अलग अलग डेजिग्नेशन, अलग अलग पोस्ट होता है। मीन्स कि जो नंबर ऑफ़ एम्प्लॉय हैं वो अलग अलग पोस्ट पर काम करते हैं और उनकी रेस्पॉन्सिबिलिटी भी अलग अलग होती है। तो दैट्स वाई उन सारे एम्प्लॉय के बीच में एक रिलेशनशिप क्रिएट होती है जिसे हम सुपीरियर और सबॉर्डिनेट के रूप में जानते हैं, या सुपीरियर और जूनियर के रूप में जानते हैं। क्योंकि अगर एक ही ऑर्गेनाइजेशन में दो लोग काम कर रहे हैं तो अगर एक अपर पोस्ट पर और एक जूनियर पोस्ट पर है तो अपर पोस्ट वाले को हम कहेंगे सुपीरियर, और उससे नीचे वाली पोस्ट के लिए हम उसे कहेंगे जूनियर या सबॉर्डिनेट। तो ये जो एक सिस्टम है, इस सिस्टम को एक नाम दिया जाता है जिसे हम कहते हैं हियरार्की। ये हियरार्की क्या है तो इसको हम एक डायग्राम के थ्रू समझेंगे। देखते हैं। चलिए, तो किसी भी मैनेजमेंट के को हम 3 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, जैसा कि आपको फिगर में नज़र आ रहा है। सबसे ऊपर है हमारा टॉप लेवल, और उसके नीचे है मिडिल लेवल, और सबसे लास्ट में है हमारा लोअर लेवल। दोस्तों, इसकी डिज़ाइन आपको कुछ ट्रायंगल की तरह या एक पिरामिड की तरह आपको नज़र आ रही है। इसे पिरामिड की शेप क्यों दी गई है तो इसे बड़ी आसानी से समझा जा सकता है कि अगर हम देखें पिरामिड की शेप में, तो सबसे ऊपर जो टॉप लेवल है बहुत छोटा है, उसके नीचे मिडिल लेवल बड़ा है, और ऑपरेशन लेवल या लोअर लेवल और भी बड़ा है। तो एक्चुअल में किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर यही होता है। टॉप लेवल पर सबसे कम लोग होते हैं, मिडिल लेवल पर उससे ज़्यादा लोग होते हैं, और ऑपरेशन लेवल पर उससे लोग ज़्यादा होते हैं। इसीलिए इसे पिरामिड की शेप दी गई है। तो दोस्तों, यहाँ क्लियर हो गया कि किसी भी मैनेजमेंट को हम 3 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, टॉप, मिडिल एंड ऑपरेशन लेवल। अब ये तीनों लेवल क्या हैं इसको हम समझेंगे। यहाँ कौन कौन से फंक्शन इनके द्वारा किए जाते हैं। तो सबसे पहला हमारा लेवल है, उसका नाम है टॉप लेवल। इसके फंक्शन क्या हैं तो ज़रा अगर हम उन पर नज़र डालें तो एकदम क्लियर है कि टॉप लेवल सबसे टॉप पर है। तो ऑर्गेनाइजेशन के लिए जितनी भी प्लानिंग है, जितने भी टारगेट्स हैं, उसे डिसाइड करने का जो वर्क है वो टॉप लेवल के द्वारा किया जाता है। ऑर्गेनाइजेशन में की जाने वाली डिफरेंट एक्टिविटी को कंट्रोल करने का काम भी टॉप लेवल का ही होता है। इसके अलावा कंपनी के और एनवायरनमेंट को मेंटेन करने का काम, कंपनी को, फर्म को सरवाइव करने की रेस्पॉन्सिबिलिटी भी टॉप लेवल के द्वारा ही पूरी की जाती है। इसके अलावा नंबर ऑफ़ रिसोर्सेज का अरेंजमेंट करना, मशीन, मटेरियल, पैसे का अरेंजमेंट करना, ये भी टॉप लेवल के द्वारा ही किया जाता है। कोई भी प्लानिंग हो, कोई भी स्ट्रेटजी हो, अब हम सभी जानते हैं कि मार्केट में ढेर सारा कंपटीशन होता है, हमें डिफरेंट कंपनियों के साथ अपने आप को फाइट कराना पड़ता है। तो उनके अगेंस्ट स्ट्रेटजी तैयार करना, कैसे हमें मार्केट को फाइट करना है, ये सारी प्लानिंग जो है वो टॉप लेवल के द्वारा ही की जाती है। ये है टॉप लेवल के फंक्शन। नेक्स्ट देखते हैं। एक चीज़ और मैं यहाँ क्लियर कर दूँ, द जॉब ऑफ टॉप मैनेजमेंट इज कॉम्प्लेक्स एंड स्ट्रेसफुल, डिमांडिंग लॉन्ग आवर्स एंड कमिटमेंट टू द ऑर्गेनाइजेशन। टॉप लेवल, जैसा कि लोगों के एक माइंड में थ्योरी होती है कि टॉप लेवल है तो उन्हें कुछ भी काम नहीं करना होता है, उन काम सभी नीचे वाले लोग करते हैं। तो यहाँ मैं
इस चीज़ को बिल्कुल क्लियर कर दूं कि टॉप लेवल को फिजिकली वर्क नहीं करना होता है, बट उनका जो टास्क होता है, उनका जो जॉब होता है, बहुत ही कॉम्प्लेक्स और स्ट्रेस भरा हुआ है, क्योंकि उन्हें वो प्लानिंग करनी है जो फ्यूचर में लोगों से हमें काम कराना है। लोगों से जो भी काम आप फ्यूचर में कराने वाले हो, उसके लिए हमें आज ही अपनी प्लानिंग तैयार करनी है, और वो एक लंबा प्रोसीजर होता है। तो इसलिए टॉप लेवल का जो वर्क है वो सिंपल बिल्कुल भी नहीं है। चलिए हम नेक्स्ट लेवल की तरफ चलते हैं। हमारा अगला लेवल है मिडिल लेवल। तो मिडिल लेवल के फंक्शन क्या हैं, क्योंकि मिडिल लेवल आपको पता है, जैसा कि फिगर में दिखाया गया था, टॉप लेवल के जस्ट नीचे आता है। तो मीन्स ये टॉप लेवल से भी जुड़ा हुआ है और अपने डाउन में लोअर लेवल से भी जुड़ा हुआ है। तो क्योंकि एक चेन है, एक हायरार्की सिस्टम है, तो टॉप लेवल से जो भी इंफॉर्मेशन है वो मिडिल लेवल पर आती है, और मिडिल लेवल का काम है कि उस इंफॉर्मेशन को अपने नीचे लोअर लेवल तक पहुंचाए। तो इसका जो मेन फंक्शन है वो यही है कि अपने टॉप से जो भी इंफॉर्मेशन इनको पास की जाती है, मीन्स कंपनी के द्वारा जो भी प्लानिंग की गई है, जो भी रूल्स रेगुलेशंस बनाए गए हैं, उनको कैसे अप्लाई करना है, कैसे उनका इम्प्लीमेंट करना है, उन पॉलिसीज़ को कैसे फॉलो कराना है, ये काम मिडिल लेवल का है। क्योंकि उनको समझ के, उन प्लानिंग को, उन रूल्स को समझकर अपने डाउन यानी कि लोअर लेवल तक उनको पहुंचाना है। टू इंटरप्रेट द पॉलिसी फ्रेम्ड बाय द टॉप मैनेजमेंट, टॉप मैनेजमेंट के द्वारा जो पॉलिसीज बनाई गई हैं उनको लागू करना, उन्हें कैसे नीचे पहुंचाया जा सकता है, अपने डाउन में लोगों को समझाना। इसके अलावा डिपार्टमेंट में काम करने वाले डिफरेंट जो हमारे एम्प्लॉय हैं, क्या उनको पूरी प्लानिंग को एक्सप्लेन करना, उनको ये चीज़ समझाना। इसके अलावा और उनकी रेस्पॉन्सिबिलिटी, उनकी ड्यूटीज और समय समय पर उनको मोटिवेट करना, ये भी मिडिल लेवल का ही फंक्शन है। इसके बाद हमारा अगला है, नेक्स्ट देखते हैं, ऑपरेशनल लेवल और सुपरवाइजरी लेवल भी कह सकते हैं हम इसे। इसके फंक्शन क्या हैं, ये सबसे हमने अभी हायरार्की सिस्टम में देखा था, फिगर में जैसा कि आपको नज़र आ रहा था, ये सबसे नीचे वाला लोअर लेवल है, इसे ऑपरेशन लेवल भी कहा जाता है। मीन्स अगर हम इसे इस तरह से समझें कि टॉप लेवल के द्वारा जो प्लानिंग बनाई गई थी, जो तैयारियां की गई थी, वो मिडिल लेवल तक पहुंचाई गई, और मिडिल लेवल के द्वारा उसे ऑपरेशन लेवल तक लेकर आया गया। तो यहाँ पर हमारे जितने भी सुपरवाइज़र हैं, सुपरिटेंडेंट हैं, फोरमैन हैं, सेक्शन ऑफिसर हैं, ये सारे लोग यहाँ आते हैं, और इनके जस्ट डाउन में होते हैं हमारे फोरमैन वर्कफोर्स या हमारे वर्कर्स जिन्हें हम कह सकते हैं। तो ये उनके डायरेक्ट टच में होता है लोअर लेवल। इनका काम है कि वर्कफोर्स से जो काम निकलवाया जा रहा है उसको समय समय पर चेक करना, उनके एफर्ट्स को चेक करना, उनके द्वारा जो प्रोडक्ट तैयार किया जा रहा है, जो भी चीज़ें तैयार की जा रही हैं, उनकी क्वालिटी, उनकी क्वांटिटी को चेक करना, उनके द्वारा टाइम जो इन्वेस्ट किया जा रहा है उस टाइम को रिकॉर्ड करना, उनके द्वारा जो एक्सपेंसेस किए जा रहे हैं, जो वेस्टेज की जा रही है उसको रोकना। ये सारी चीज़ें हमारा लोअर लेवल मैनेजमेंट करता है। इसके अलावा और भी हम ये देख सकते हैं कि अगर वर्कर्स को कोई भी इशू है, काम करने में कोई प्रॉब्लम आ रही है या उनके सामने कोई समस्या है, उनकी परेशानियों को दूर करने का काम भी लोअर लेवल का है। लोअर लेवल उन परेशानियों को कैसे दूर करेगा, अपने लेवल तक उनको सॉल्व आउट करने की कोशिश करेगा। अगर इन केस अगर वो उसे पूरा नहीं कर पाता है तो उस प्रॉब्लम को, नीचे वालों की समस्याओं को ऊपर मिडिल लेवल तक ले जाने का काम भी लोअर लेवल का ही है। तो इस तरह से हमने देखा कि हम एक मैनेजमेंट के रूप में 3 पार्ट्स में डिवाइड होते हैं, टॉप लेवल, मिडिल लेवल एंड लोअर लेवल। टॉप लेवल से एक पॉलिसी का, एक प्लानिंग का फ्लो होता है जो नीचे तक आता है, जिसे वर्कर्स को पूरा करना होता है। तो इस तरह से तीनों ही लेवल के अपने अपने फंक्शंस हैं, अपनी अपनी पोस्ट हैं, अपनी अपनी जॉब हैं, डिफरेंट जॉब, डिफरेंट पोस्ट यहाँ पर नज़र आती हैं हमें। इज इट क्लियर? तो हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा फंक्शनल्स ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट के कौन कौन से फंक्शन होते हैं। अगर हम एक ऑर्गेनाइजेशन रन कर रहे हैं, अगर हम मैनेजमेंट पे आते हैं
तो मैनेजमेंट के फंक्शन क्या हैं, इसे मैं आपको बिल्कुल क्लियर कर देता हूँ। तो सबसे पहला अगर हमारे फंक्शन की बात की जाए तो वो है प्लानिंग। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का सबसे पहला मेन फंक्शन होता है प्लानिंग करना, मीन्स पॉलिसी, रेगुलेशंस, रूल्स, ये सारी चीज़ें तैयार करना। क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन को रन करने के लिए एक फ्यूचर प्लानिंग का होना बहुत ज़रूरी है, जिस पर कि हमारे एम्प्लॉयज़ स्टेप उठा सकें, काम कर सकें। तो ये सबसे पहला स्टेप भी कहा जाता है, मैनेजमेंट प्रोसेस का पहला स्टेप है प्लानिंग। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप आता है हमारा ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग क्या है कि हमने जो भी प्लानिंग किया है, जो भी हमने टारगेट डिसाइड किया है, उस टारगेट को पूरा करने के लिए हमारे पास जो डिफरेंट टाइप के जॉब हैं उसके अकॉर्डिंग हमें क्या करना है। इन शॉर्ट अगर मैं बात करूँ तो इसे हम कहते हैं डिपार्टमेंटलाइजेशन। हमें डिपार्टमेंट बनाने हैं, ऑर्गेनाइज करना है। और ऑर्गेनाइज हम कैसे करेंगे कि हम जब एक टास्क को कॉम्पैक्ट जॉब में डिवाइड करके, मीन्स टुकड़ों में डिवाइड करके, और जैसे जैसे लोगों की क्वालिटी है उनको उसके अकॉर्डिंग डिपार्टमेंट में रख कर। फॉर एग्जांपल अगर मैं लेता हूँ, एक एग्जांपल्स के थ्रू इसको हम समझेंगे कि एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसके अंदर कौन कौन से डिपार्टमेंट हम बना सकते हैं। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हम एक परचेज डिपार्टमेंट बना सकते हैं, सेल डिपार्टमेंट बना सकते हैं, इंक्वायरी डिपार्टमेंट हो सकता है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, फाइनेंस डिपार्टमेंट। तो इतने सारे डिपार्टमेंट हैं और वहाँ काम करने के लिए अलग अलग लोग, जैसी जैसी जिसकी क्वालिटी है हम उसे उसी डिपार्टमेंट में रख सकते हैं। तो ये सेकंड स्टेप है ऑर्गेनाइजिंग, जिसे करने का काम है मैनेजमेंट का। आगे चलते हैं, हमने प्लानिंग कर लिया, हमने डिपार्टमेंट बना लिए, लेकिन डिपार्टमेंट में काम करने के लिए लोग भी तो हमें चाहिए। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, स्टाफिंग। अब भी हमारा ऑर्गेनाइजेशन चाहे नया हो या पुराना हो, लेकिन हमें स्टाफिंग हर समय करना होता है, क्योंकि मेंबर मे कम एंड मे गोज, मेंबर्स आते रहते हैं और जाते रहते हैं। तो इसलिए हमें स्टाफिंग प्रोसेस को करना होता है। समय समय पर एम्प्लॉय छोड़कर चले जाते हैं, तो नए एम्प्लॉय हमें चाहिए। तो हमें सबसे पहले ये पता करना होता है कि हमारे पास कितने एम्प्लॉय अवेलेबल हैं और कितनों की हमें रिक्वायरमेंट है। तो जितने भी एम्प्लॉय की हमें रिक्वायरमेंट है, हम स्टाफिंग प्रोसेस के द्वारा उस कमी को पूरा करते हैं, मीन्स हम रिक्रूटमेंट करते हैं नए एम्प्लॉयज़ का। तो ये एक बहुत बड़ा प्रोसीजर है। मैं आपको क्लियर कर दूं कि यहाँ जितने ही फंक्शन आपको मैं बताने जा रहा हूँ, ये अपने आप में एक बड़ा प्रोसीजर है, जिसको हम आने वाले चैप्टर्स में 1 बाय 1 पढ़ेंगे। ये अपने आप में एक एक चैप्टर है, प्लानिंग एक चैप्टर है, ऑर्गेनाइजिंग अलग चैप्टर है, स्टाफिंग अलग चैप्टर है, जहाँ हम डिटेल में इनके बारे में पढ़ेंगे। नेक्स्ट फंक्शन है हमारा डायरेक्टिंग। हमने प्लानिंग किया, हमने ऑर्गेनाइजिंग किया, हमने स्टाफ भी रख लिया, लेकिन स्टाफ यानी कि जो हमारे एम्प्लॉय हैं, जो हमारे वर्कर्स हैं, उनको समय समय पर गाइड करना कि वो अपना काम अच्छे से करें, वो मोटिवेट रहें काम करने के लिए, सही गाइडेंस के साथ काम करें, जिससे कि हमारा आउटपुट भी अच्छा है। ये जो परफॉर्मेंस है ये दी जाती है मैनेजमेंट के द्वारा। लास्ट हमारा फंक्शन है वो है कंट्रोलिंग। मीन्स कि हम जो भी हमारे एम्प्लॉय हैं, जो भी वो वर्क कर रहे हैं, क्या वो एक प्लानिंग के थ्रू कर रहे हैं, जो हमने स्टार्टिंग में प्लानिंग की थी, क्या उसी के अकॉर्डिंग वर्क हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर हो रहा है वेरी गुड, अगर नहीं हो रहा है तो क्यों नहीं हो रहा है। यही है कंट्रोलिंग कि प्लान्ड परफॉर्मेंस, एक जो प्लानिंग हमने की थी दैट इज़ कॉल्ड प्लान्ड परफॉर्मेंस, और एक वो परफॉर्मेंस जिससे हम एक्चुअल परफॉर्मेंस कहते हैं कि हमने सोचा क्या था और रिज़ल्ट हमारे पास क्या आया। तो ये जो अगर हमने सोचा और जो एक्चुअल रिज़ल्ट आया, अगर उसमें डिफरेंस है तो वो डिफरेंस क्यों आया, इसी का पता करने का काम होता है कंट्रोलिंग का। मीन्स सपोज हम इसे इस एक एग्जांपल के थ्रू समझ सकते हैं कि जैसे कंपनी ने टारगेट बनाया कि उसे अपने 1 साल के अंदर 2 लाख कस्टमर्स इंक्रीज करने हैं। इसके लिए उसने प्लानिंग किया, और एट द एंड ऑफ द ईयर, साल के लास्ट में अगर हम देखें तो हम केवल 80,000 कस्टमर ही इंक्रीज कर पाए। तो जो डिफरेंस आया, हमारी जो प्लानिंग थी और जो एक्चुअल रिजल्ट आया, उसमें जो डिफरेंस आया वो क्यों आया, ये डेविएशन क्यों आया, इसी को पता करने का काम होता है कंट्रोलिंग का। ना केवल पता करना बल्कि इसको दूर कैसे किया जा सकता है, ये हम कंट्रोलिंग के थ्रू समझेंगे। तो ये 5 चैप्टर हैं जो हम आने वाले टाइम में उनको समझेंगे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। इसके बाद हमारा लास्ट टॉपिक है
कोऑर्डिनेशन, उसको समझेंगे और हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। दोस्तों आपको कैसा लगा ये टॉपिक हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखकर बताएं।